राजधानी रायपुर में निकाली गई नयनाभिराम गणेश विसर्जन झांकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। रायपुर के एसबीआई के एटीएम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। छत्तीसगढ़ में 70,000 टीबी के मरीज, इलाज लगातार जारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक भगवान गणेश की विसर्जन झांकी निकाली गई। यह झांकी जयस्तंभ चौक से प्रारंभ होकर रायपुरा महादेव घाट में संपन्न हुई, जहां गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। झांकी में भारी भीड़ को देखते हुए लगभग 3,000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया था, जिन्होंने पूरी रात सुरक्षा व्यवस्था संभाली। रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच झांकी शहर से गुजरी, जिसका जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम पुनः प्रारंभ हो चुका है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री लैलूंगा, राजपुर, तमनार और रायगढ़ के कई गांवों में पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने मंदिरों में दर्शन किए और चौपाल भी लगाई। इस दौरान स्कूली बच्चियों ने मुख्यमंत्री से बात की, प्रश्न पूछे, जिनका जवाब मुख्यमंत्री ने बड़ी सहजता से दिया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता भी दी। रायपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य जिन्हें तेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदले जाए, एकर में घोषणा करत। ग्राम बसंतपुर एवं घटगांव में नवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए, एकर घोषणा करत। लैलूंगा से पतोरा मार्ग में खारू नदी पर नया पुलिया निर्माण की भी घोषणा करत हम। गांव कटनपारा से सरियापारा पहुंच मार्ग में खारू नदी में नया पुल के घोषणा करत हम। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा में स्थित एसबीआई के एटीएम काउंटर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ने लगी कि उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस आग से जनहानि नहीं हुई, लेकिन एटीएम मशीन के जलने की खबर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आरएसएस की रायपुर में चल रही समन्वय बैठक को सार्वजनिक न करने के बयान पर बोलते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरएसएस के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि आरएसएस के बारे में बोलने से पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। समन्वय बैठक की परिभाषा ही गलत दिशा में बोल रहे हैं। या तो संघ के उसके कार्यों के बारे में, संघ के संस्कृति के बारे में, संघ के कल्चर के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं है, ना कांग्रेसियों को है। और जिस बात की जानकारी नहीं है, मैं बोलता हूं कि ऐसे बयान देने का कोई औचित्य नहीं है कि समन्वय क्या है। अरे समन्वय, उनकी जो बैठकें हैं वो होती रहती है, और समन्वय जो बैठक करते हैं लगातार, आज उनको ये देखना चाहिए कि कितना वो संघ को समझते हैं, कितना बीजेपी को समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का सुकड़ा साफ हो गया। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी कहा। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नहीं, हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री बन चुका है। गोबर खरीदी हो, गोमूत्र हो, भूमिहीन किसानों दान खरीदी हो, देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या 9 तारीख को आया था, जेपी नड्डा, इसी का परिणाम है मंच में डी पूरन चोरी बासार दे रही है, जाके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मीटिंग ले रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता नहीं है। ये बोलते हैं संगठन, ये संगठन से चलने वाला पार्टी नहीं है, ये चल रहा है मोदी अमित शाह को चलने वाला पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा
कि राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होते रहना चाहिए। इससे केंद्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग भी होती है और विभागीय समीक्षा भी। कौशिक ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रवास का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाओं से राज्यों का विकास होता है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होना चाहिए, उससे प्रदेश को कोई नुकसान नहीं है, प्रदेश की जनता को नुकसान नहीं है। मंत्री आएंगे तो भला ही करेंगे। नितिन गडकरी जी ने मुख्यमंत्री को मंच के संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री जी 1 लाख करोड़ का प्रस्ताव भेजिए। थोड़ा सा मुख्यमंत्री को पूछना आपके कितने करोड़ का प्रस्ताव अभी तक भेजे हैं। वो तो 1 लाख करोड़ की बात किए हैं। एक्चुअल में राज्य सरकार को इसलिए दिक्कत आ रही है, राज्य सरकार को इसलिए तकलीफ आ रही है कि केंद्रीय मंत्री आकर के जब अपनी समीक्षा करते हैं तो हिंदुस्तान में जो बाकी प्रदेश है उसमें छत्तीसगढ़ कहाँ पर खड़ा हुआ है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 60 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 70,000 लोग टीबी के लक्षणधारी मिले हैं, जिन्हें दवाइयां भी वितरण की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना टेस्टिंग मशीनों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें टीबी के लक्षणों की जांच में लगाया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लगभग जो सलाह या परामर्श या जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो मिल रही हैं। शेष हमको अपने लेवल पे करना है और जहां गैप्स हैं उसको पूरा करना है, क्योंकि 2025 दूर नहीं है और 2025 में पहला चिन्हांकित कर लेना 2 करोड़ 60 लाख लोगों की स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ में की गई है और इनमें से जो लोग टीबी के लक्षणधारी पाए गए 70,000 से के आसपास, उनको चिन्हांकित किया गया और उनका फिर फर्दर टेस्टिंग 117 विकासखंडों में टीबी के टेस्टिंग की मशीन, ट्रूनेट मशीन, जिससे हम कोरोना की भी टेस्टिंग कर रहे थे, अब कोरोना की टेस्टिंग से सारी मशीनों को मुक्त करके जो उसका मूल कार्य था टीबी के लक्षणों को चिन्हांकित करना, तो इसको विकेंद्रीकृत करके 117 विकासखंडों में इन मशीनों को तैनात कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक शहीद भीमा मंडावी की धर्मपत्नी ओजस्वी मंडावी को पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया है। संगठन में नियुक्ति के बाद ओजस्वी मंडावी ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। ओजस्वी ने पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ प्रदेशवासियों की सेवा का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर अंचल में पर्याप्त बारिश और उससे कुछ भी नुकसान न होने का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देते हुए उन्हें देवपुत्र कहा। उन्होंने बस्तर में बांध नहीं होने के बाद भी बारिश से कोई भी आपदा न आने का कारण आदिवासियों द्वारा जंगलों की रक्षा करना बताया और आदिवासियों का मसीहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा। इतना पानी आने के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ। माँ दंतेश्वरी हम लोग बोरसा करते हैं, वहाँ दसरा मनाते हैं, इसलिए पानी हिंदुस्तान में सबसे बस्तर में पानी गिर रहा है, छत्तीसगढ़ में पानी गिर रहा है। मैं एक दिन बोला था, स्वर्गीय राजीव गांधी आया था कोंटा में 85 के बाढ़ में, वो एक ही बोला था, पानी को कोई मंत्री संतरी नहीं जानता है, पानी को सिर्फ जंगल जानता है, आवा खींचता है। बस्तर का आदिवासी लोग जंगल बचाया, इसलिए पानी गिर रहा है। इसलिए बस्तर का आदिवासी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और बस्तर के लोग माननीय मुख्यमंत्री देवगुड़ी बना रहे, देवगुड़ी, उन्हीं के कारण तो पानी आ रहा है। पानी आएंगे तभी तो जिएंगे। वहाँ केनाल नहीं है, बांध नहीं है, बोर नहीं है, इसलिए वहाँ पानी खूब गिर रहा है। वो हम लोग देवगुड़ी बना रहे इसलिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। बनी हुई सड़कों के मरम्मत न किए जाने का आरोप लगाते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ दिख रहा है। आज पूरे तरह से छत्तीसगढ़ में विकास कार्य ठप हो गया है। सड़कें जो बनी हैं उसके गड्ढे पाटने की स्थिति में नहीं है, मरम्मत, बरसाती मरम्मत भी कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। केंद्र की योजनाओं के क्या हस्र है छत्तीसगढ़ में किसी से छुपा हुआ नहीं है। राज्यांश देने की स्थिति में नहीं है। अब ये भगवान राम की बात करे, कृष्ण की बात करे, सुदामा की बात करे, आदिवासी की बात करे, पूर्वज आदिवासी की बात करे, ये बातों को छोड़ करके जो आपने घोषणा पत्र जारी किया
उस घोषणा पत्र के ऊपर में अमल कितना किया, ये मुद्दे पर विचार करना चाहिए, इसकी चर्चा करानी चाहिए। आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी चर्चा करानी चाहिए। 3 गौठानों में आपने बिजली लगा दिया, उसकी चर्चा करानी चाहिए, दिखाना चाहिए पब्लिक को लेकर के हम गोबर से बिजली बना रहे हैं। तो ये मुद्दे से भटक रहे हैं और किसी मुद्दे में जाने की जरूरत नहीं है। इनका भ्रष्टाचार, प्रदेश का विकास कार्य ठप, प्रदेश को लगातार कर्जे में ढकेलना, मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त मुद्दा है कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार अपने आप पच्चीस जनता करेगी इसको। इनके जो कथनी और करनी का जो अंतर है वो दिखाई देने लगा है।